मैं 13 जुलाई 1931 के शहीदों को अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं। आप देखिए, कल जो आपने श्रीनगर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो ड्रामा देखा है, वो सिर्फ एक ड्रामा है। ड्रामा के बगैर उसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ एक नाटिका का एक एपिसोड था वो। आप मुझे बताइए, जब रिसेंट था उसमें पीडीपी के एक एमएलए ने एक रेजोल्यूशन लाई थी, जुलाई 13 मार्टर्स डे के रेजोल्यूशन के नाम से एक रेजोल्यूशन लाई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर अब्दुल रहम राथर साहब ने उस रेजोल्यूशन को ड्रॉप किया है उमर साहब के आदेश पर। क्यों? क्योंकि उमर साहब अपने जो मरकज में बैठे हुए आका थे उनको वो नाराज नहीं करना चाहते थे। अगर उमर साहब के दिल में सच्चे मन से उन शहीदों के लिए हमदर्दी थी, तो क्यों नहीं पास करवाई वो असेंबली सेशन के दौरान वो जो पीडीपी की लाई हुई वो रेजोल्यूशन थी, जुलाई 13 मार्टर्स डे रेजोल्यूशन, उसने क्यों पास करवाई? इससे असेंबली के उस सेशन से उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस दो रवैये को एक्सपोज किया है। आप मुझे बताइए, उमर साहब कल बोल रहे हैं मैं मरकज का गुलाम नहीं हूं, ये एक आजाद देश है, हकीकत है, ये आजाद देश है। अगर आप मरकज के गुलाम नहीं है तो बताइए उमर साहब, आप यहां से जम्मू कश्मीर से इतने शाल लेके गए, बीजेपी के छोटे से छोटे बड़े से बड़े नेताओं को आपने यहां के शाल प्रेजेंट किया है। और हमारे जो गृह मंत्री जो है अमित शाह जी को इतने सारे शाल आप हर दिन लेके जाते हैं, हफ्ते में 4 बार शाल लेके जाए, इतने शाल कि तुम्हारे लाए हुए शालों की एग्जीबिशन होने लगी अहमदाबाद में। कश्मीर में शालों की शॉर्टेज होने लगी है। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैं कश्मीरियों का गुलाम हूं, तो मुझे बताइए, हजारों यहां के पॉलिटिकल प्रिजनर जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बेचारे मरे पड़े हुए हैं, उनका एहसास नहीं है, उनके माता पिताओं के पास पैसा नहीं है ताकि उनके साथ मुलाकात कर सके। आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था उमर साहब कि मैं उनको रिलीज करवाऊंगा, उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मैं उनको रिलीज करवाऊंगा। कहां गया वो तुम्हारा वादा? कहां गुलामी दिखाओ ना, कहां गुलामी है तुम्हें कश्मीर के लोगों के तई, इस कश्मीर के मजलूम जनता के तई कहां तुम्हारी मतलब हमदर्दी है? आप बोल रहे हैं मैं कश्मीरियों का गुलाम है। अगर कश्मीरियों का गुलाम है, आप मुझे देखिए कश्मीर की जनता कितना सफर कर रही है बिजली फीस को लेके। आपने बोला 12 सिलेंडर दे दूंगा, 200 यूनिट बिजली दे दूंगा, फ्री राशन कर दूंगा, दफा 370 आर्टिकल 35 से इसको मैं वापस कर दूंगा। कहां करवाया आपने वापस? आप मुझे बताइए, आपने 70 साल यहां पे शासन किया है, आप आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। क्या मुझे बताइए, रिसेंटली जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीवाई चंद्रचूड़ ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि एक टेम्पररी प्रोविजन था। अगर उमर साहब तुम्हें पता 70 साल से आप यहां पे शासन करते आए, तुम्हारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप उसको परमानेंट प्रोविजन क्यों नहीं बनाने की कोशिश की? मुझे बताइए ना, कश्मीर की जनता चाहती है, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है, आपसे जवाब लेना चाहती है। आपने उस टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट प्रोविजन क्यों नहीं बनाने की जतन किया आपने? आप मुझे बताइए, कर क्या है? आप खाली स्टेटूट बताइए। आप मुझे बताइए, इतनी सारी यूटी है इंडिया के अंदर, जब उनके अंदर अच्छा विकास और गवर्नमेंट ठीक तरह से चल रही है, तो आपको क्या हो रहा है? आपको तो प्रोटोकॉल मिला है, आपके मंत्रियों को प्रोटोकॉल मिला है, आप आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गरीब मजलूम जनता सफर कर रही है। आप देखिए बिजली का इतना जो बहरान है यहां पे। आप मुझे बताएं, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो 2 बिजली प्रोजेक्ट उड़ी सेकंड और दुलस्ती जो एनएचपीसी को कोड़े के दाम बेच दिए हैं, अगर वो आज 2 बिजली प्रोजेक्ट हमारे पास होते, एक तो हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट होता, दूसरा मरकजी सरकार कटोरा लेके आती जम्मू कश्मीर सरकार के पास कि हमें कुछ दीजिए ताकि हम ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट कर सके। अमर साहब मुझे बताइए, कल जो ड्रामा आपने श्रीनगर में किया है ना, वो महज अपनी गवर्नमेंट के फेलियर्स को, नाकामियों को छुपाने के लिए आप लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार ने आपके दादाजी से लेके आज तक 70 साल आपने यहां के कब्रिस्तान पे भर दिए हैं। आप तो एक व्हाइट कलर मार रहे हैं अमर साहब। क्या अफजल गौरव निर्दोष नहीं था? अफजल गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में बंद नहीं था, सेंट्रल जेल में, तिहाड़ जेल में नहीं था वो? आपने उसको फांसी पे हस्ताक्षर के दिए है? बताइए ना मुझे अमर साहब, वो मजलूम नहीं था, गुलाम नबी आजाद सीएम नहीं थे, मुफ्ती मोहम्मद सीएम नहीं थे, उनकी हुकूमत में जब उसको फांसी नहीं दी, तो आपकी गवर्नमेंट में क्यों फांसी दी गई? असल में वजह यही है, आप तब से लेके आज तक सिर्फ मरकज में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपको कोई चिंता नहीं है। अमर साहब मुझे बताइए, इस नाटक करने से कोई पीडीपी हमेशा इन भाई शहीदों को, जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को डोगरा रूल के खिलाफ इंसाफ, हक और जमहूरियत की सरबंदी लेके अपनी लहूलुहान किया है, अपनी शहादत दी है, पीडीपी मरते दम तक इनको खराज अकीदत पेश करती रहेगी।
लेकिन पीडीपी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं चाहती है। पीडीपी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत करती है। हम यहां के प्रशासन की इज्जत करते हैं, हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। कल जो नाटक आपने श्रीनगर में रचा है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर अपने रेजोल्यूशन को समर्थन दिया होता रिसेंटली असेंबली सेशन के दौरान, जो पीडीपी के एमएलए ने वो जो 13 मॉडल्स जो रेजोल्यूशन पे आपने बहस नहीं करवाई है, आपने ड्रॉप कर दिया वो रेजोल्यूशन, इससे तो आपका ड्यूअल नेचर एक्सपोज हो गए ना। कश्मीर में जाके एक बात बोल रहे हैं, दिल्ली में जाके दूसरी बात बोल रहे हैं। आप तो अपनी आकाओं को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए उमर साहब, रिसेंटली जो एक्स राष्ट्रीय अमर सिंह गिलत ने अपनी किताब द सीएम एंड स्पाई में इंकशाफ किया है कि फारूक अब्दुल्ला ने मरकज से कहा कि अगर आपने दफा 370 को खत्म करना ही था, मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया, मैं इसको आराम से दफा करवा देता इधर से। इससे क्लियर साबित होता है कि आप लोग इनके हक में थे। इतना नहीं, 2014 के जब फ्रैक्चर मैंडेट मिला था, उस दौरान भी आपने बीजेपी के नेताओं के बस चक्कर काटते 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 अपने जूते घिसवा दिए कि तो आप पीडीपी के साथ मत कीजिए, आप हमारे साथ कीजिए, जो भी करना हम करेंगे। आप रिसेंटली देखिए, यहां ईडी पाकुड़ में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी जी बोल रहा है, अरे पीडीपी ने यहां पे स्टेटहुड खत्म करवा दी। अरे सुरेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस वक्त यहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी। 5 अगस्त 2019 यहां गवर्नर शासन था, सत्यपाल मलिक यहां की शासन संभाल रहा था। उनकी दौर इख्तियार में ही स्टेटहुड को तोड़ दिया गया। पीडीपी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है, समझता है, क्योंकि पीडीपी जब तक है तब तक इसके लिए लड़ेगी, टूथ एंड नेल, हम इसके लिए फाइट करेंगे। दफा 317 और 35 को वापस लाने में पीडीपी अपनी जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा उस हद तक हम जा सकते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सरकार, ये कठपुतली सरकार हर लिहाज पर फेल हो चुकी है। इसको जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ अपने प्रोटोकॉल का आनंद लेने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। क्या रखा है इन्होंने आप यहां पे? सबको यहां की बोटी बोटी बेच खाई है आपने। पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। उमर साहब ने जो वादे किए थे कि मैं सरकार संभालूंगा, आप मुझे वोट कीजिए, मैं सरकार संभालूंगा तो मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां में हजारों की तादाद में वैकेंसियां नहीं पड़ी हुई है? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, स्कूलों में टीचर्स की शॉर्टेज है, स्कूलों में किताबें नहीं है। आप हमारी देखिए, हमारी जो एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर की जो मंत्री साहिबा है, आप मुझे बड़े बड़े दावे कर रही है वो। आप मुझे देखिए, हमारे ओल्ड एज जो बुजुर्ग जो है, माताएं हैं, हमारे बाप समान लोग हैं, वो सबर कर, उनको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही है, स्कूलों में किताबें नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, सबर कर रही है। आप मुझे बताइए कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? यहाँ तो वो वैकेंसियां जो पहले से यहाँ पे मानो कि इतनी सारी वैकेंसियां यहाँ पे पड़ी हुई है, उनको फिलअप नहीं किया जा रहा था। नहीं, उनकी तो बात ही नहीं है। कहां एम्प्लॉयमेंट? ये सरकार क्या एम्प्लॉयमेंट देगी यहाँ के जवानों को? आप रिसेंटली रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके क्या हुआ? हम तो चाहते हैं उसको रैशनलाइज किया जाए। मैंने उससे पहले भी एक बाइट में आप लोगों को बोला है, मैं खुद एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ना मैं पहाड़ी हूं, ना मैं बकरवाल, यानी कि किसी भी एसटीबी कैटेगरी से मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। मैं वो तो, मगर यहाँ की 70% पॉपुलेशन जो है वो ओपन मेरिट में आती है, उनके साथ इंसाफ किया जाए, रैशनलाइज किया जाए इस पॉलिसी को।